चाइनीज लोन ऐप का मकड़ा जाल, मॉर्फ्ड फोटो स्टिंग ऑपरेशन में ड्रैगन की साजिश का डरावना सच। चाइनीज लोन ऐप, इंस्टेट लोन ऐप, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चाइनीज लोन ऐप कहा जाता है, इसका जाल फैलता ही जा रहा है। लोग इसके मकड़ा जाल में फंस कर आत्महत्या कर रहे हैं, तब भी इनका धंधा बदस्तूर जारी है। इस पर BBCI ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस पर BBCI की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। हम बताते हैं इस बार एक ही मात्रा में आपको हाइलाइट्स। चाइनीज लोन ऐप का मकड़ा जाल फैलता ही जा रहा है। कुछ लोग तो इसके मकड़ा जाल से निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन जो नहीं निकल पाते वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। इस पर BBCI ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। चाइनीज ऐप, चाइनीज लोन ऐप से लोन लेना पड़ा भारी, अश्लील फोटो भेज किया ब्लैकमेल, 35,000 रुपए। चाइनीज ऐप से 5 से 10 हजार का लिया लोन, लाखों लौटाने के बाद भी नहीं छूटी जान। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं फ्रॉड लोन ऐप, लोग आत्महत्या को हो रहे हैं मजबूर। इस तरह की हेडिंग वाली खबर आपने भी पढ़ी होगी। आपने कभी इंस्टेंट लोन ऐप या चाइनीज लोन ऐप वाली खबरों की तह में जाने की कोशिश की है? आपने भले ही न की हो, लेकिन BBCI ने अभी इसी तरह की एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें बताया गया है कि कैसे ये लोन ऐप लोगों को पहले अपने झांसे में फंसाते हैं और फिर किस तरह अनाप शनाप पैसे वसूलते हैं। यदि पैसे नहीं मिलता तो किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। कुछ लोग प्रताड़ना झेल लेते तो वे बच जाते हैं, जो नहीं झेल पाते वे आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। 18 महीने तक चला स्टिंग। BBCI ने बीते 18 महीनों तक स्टिंग अभियान चलाया। खोजी पत्रकार पूनम अग्रवाल ने अपने सहकर्मियों रॉनी सेन और अंकुर जैन के साथ मिलकर इस पर खूब काम किया। इस छानबीन में जो सामने आया, उसी के आधार पर 47 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। द ट्रैप, इंडियाज़ डेडलीस्ट स्कैम नामक इस डॉक्यूमेंट्री में चाइनीज लोन ऐप से पीड़ित लोगों से मिलकर बात की गई है, जिन्होंने लोन ऐप के मकड़ा जाल में फंस कर आत्महत्या कर ली है। उनके परिवार वालों से भी मिलने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पैसों की उगाही का काम कर रहे कॉल सेंटर का सच और इन ऐप से कमाए पैसे किन रास्तों से चीन पहुंचता है, उस बात का भी पता लगाया है। इसमें यह भी बताया गया है कि चाइनीज लोन ऐप थर्ड पार्टी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को प्रताड़ित करवाते हैं। कॉल सेंटर में बकायदा गाली देकर बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐड देखकर झांसे में फंसते हैं लोग। कविता, बदला हुआ नाम, YouTube पर एक लोन ऐप का ऐड देख रही था, बड़ी ई की मात्रा। इस ऐड में एक बड़े लोन अमाउंट का वादा किया गया था। इस लोन को 36 महीनों के भीतर चुकाया जा सकता था। भविष्य के लिए एक सिक्योर लोन ऑप्शन देखते हुए नोएडा की रहने वाली काव्या ने गूगल प्ले स्टोर से वंडर लोन ऐप डाउनलोड किया। ऐप ने आधार और पैन जैसे निजी डिटेल मांगी, उसने वही डिटेल दे दिया। ऐप ने उसके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, लोकेशन, गैलरी और अन्य ऐप एक्सेस की परमिशन भी मांगी, उसने दे दिया। इसके घंटे भर के भीतर उसके अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए। बैंक से लोन लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, यहाँ तुरंत ही काम हो गया। इस स्पीड से वह चकित थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। 18,000 तुरंत दो, नहीं तो। कविता के खाते में पैसे आए। कुछ ही दिन बीते कि उनके पास फोन आने लगे। इसमें उसे कुछ गड़बड़ लगा। वह तुरंत पास के एक साइबर सेल में गई और FIR दर्ज कराई। इसके तुरंत बाद ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो गया। अगले कुछ हफ्तों में उसको रिकवरी एजेंटों से 18,000 रुपए का भुगतान करने या फिर कार्रवाई का सामना करने के लिए कई संदेश मिले। यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। गाली गलौज करने के साथ साथ इन एजेंटों ने उसकी फोटो को मॉर्फ कर दिया। इस मॉर्फ्ड फोटो को उसके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भेज दिया। उसके सहकर्मी, उसके परिवार के लोगों, उनके दोस्तों के मोबाइल फोन पर उसके मॉर्फ्ड फोटो गए। इसके साथ ही उसे अन्य लोन ऐप्स के एजेंटों से भी मैसेज आने लगे। वह परेशान की ऐसी स्थिति से कैसे निपटे। तेजस ने तो आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 22 साल के तेजस ने बीते जुलाई महीने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा, मॉम और डैड, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए माफ कर देना। मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं अपने नाम पर अन्य ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अलविदा। तेजस ने यह लोन स्लाइस एंड किस नामक एक चीनी ऐप से लिया था। लोन नहीं चुका पाने के चलते रिकवरी एजेंट उसे लगातार परेशान कर रहे थे। आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेजस की नहीं है। कई बार तो इनके चंगुल में फंसे लोगों ने अपने परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या तक की। बीते जुलाई महीने में ही भोपाल के रहने वाले पत्नी ने पहले अपने 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया, उसके बाद खुद भी फांसी लगा ली। इन्होंने भी 4 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें चाइनीज ऐप के जरिए लोन लेने और उसके बाद रिकवरी के लिए परेशान किए जाने का जिक्र था। 7 दिन में चुकाना था लोन। 5वें दिन से ही प्रताड़ना शुरू। बीबीसी ने अपने इस खोज अभियान में 4 पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। इन्होंने भी चाइनीज ऐप से कर्ज लिया था। इसमें से एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। वहीं पुणे की रहने वाली एक लड़की ने तो लोन चुकाने के लिए अपनी दादी की हत्या कर दी थी ताकि उसके गहने बेचकर लोन चुका सकें। 2 अन्य लोगों को इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे जैसे तैसे इनके भंवर से निकल गए। ऐसे ही मुंबई की रहने वाली भूमि सिन्हा को तत्काल पैसों की जरूरत थी। उन्होंने एक चाइनीज ऐप से कुछ रुपए उधार लिए। 7 दिन में उन्हें यह पैसे चुकाने थे, लेकिन 5वें दिन ही उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया गया। उन्हें एक दिन में 50 से ज्यादा कॉल आते थे। उन्हें गाली और धमकी दी जाने लगी। यह सिलसिला उनके फोटो से छेड़छाड़ तक पहुंच गया। उनके चेहरे को एक न्यूड फोटो पर लगा दिया गया। भूमि की यह आपत्तिजनक तस्वीर उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल व्यक्तियों को भेज दिया गया। यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी ऐसा फोटो भेजा गया। ऐसे में विक्टिम्स शर्म के मारे करते हैं आत्महत्या, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। धन्यवाद मित्रों।